एक्सरसाइज 1.4 जो आप सभी जानते हो चैप्टर 1 की रियल नंबर की एक्सरसाइज है, एक रियल नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है कि आपके पास सब फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से एक्सप्रेशन जो है ये आप सभी आपको जो दिए हुए पी अपॉन क्यू फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। जब पी अपॉन क्यू फॉर्म में दिए हुए तो इसका मतलब क्या है, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब ये जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2/5, ठीक है। यदि मान लो मैं 2 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, सबसे पहले पॉइंट लगेगा 0 और 4 पे गए 20, यानी कि लास्ट में आपके पास जो बचेगा रिमाइंडर वो कितना आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। और यहाँ पे पॉइंट्स के बाद जो एक जो खत्म होगा आपका क्वेश्चन वो एक लिमिट तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो रेशनल नंबर होंगे आपके ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, तो 3 पे 9, 1 पॉइंट लगा 3। अब आप इसको चलाते जाओ, ये चलता रहेगा, यानी क्या होगा कि 3.3 के ऊपर बार लग जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब हमें इसमें से ये देखना है इन क्वेश्चंस में से फर्स्ट जो आपको दिया हुआ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं कि इनमें से आपका कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो देखिए उसके से तो देखिए उसको करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पर ध्यान देते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, जैसे मान के चलो हम लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल 0.375, ठीक है, ये एग्जांपल हम लेते हैं। अब इसको देखो क्या लिखते हैं हम लोग कि 375 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। यानी इस एक्सप्रेशन में हमने क्या लिखा कि 10⁻3, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 375 अपॉन में 2 इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 × 5 3 इज इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाई 2 और 5 3, ठीक है। यानी आपने देखा कि हमने किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग नीचे 2 और 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि नहीं सभी ऐसे नहीं होते, देखो जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर क्या कि 3/8, अब इसको भी कन्वर्ट करना है। देखो 3 है, 8 को लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 2⁻3। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ किससे 5⁻3 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 5⁻3 से, तो क्या होगा ये 3 इंटू ये 5⁻125 होता है, और नीचे क्या आएगा ये सेम, ठीक है। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हमारे पास क्या था 375 अपॉन में 2⁻3 इंटू 5⁻3। तो आपने देखा कि मैंने इस एक्सप्रेशन को ऐसे में कन्वर्ट कर दिया आपके पास, जो कि नीचे आपके पास 2 और 5 की पावर आती है, ठीक है। यानी हम यहाँ से इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि यदि कोई भी रेशनल नंबर आपके पास होगा तो उसके अंदर जो आपके पास नीचे होगा यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा, तो क्यू वाला पार्ट जो होगा वो 2 और 5 की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि यहाँ पर क्या आपके पास जो पावर है वो 3 है, ठीक, और दोनों में हमारे पास क्या है कि 2 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3 है। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर केस में आपके पास ऐसा हो कि 2 की पावर 5 की पावर सेम आए। तो जनरली इसको बेसिकली ध्यान करने के लिए क्या है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी कि दोनों चीज़ें अलग अलग भी हो सकती है। और यहाँ पर हमारे पास जो n और m होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, वो दोनों के दोनों हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या है कि आपको हर क्वेश्चन को एक बार कन्वर्ट करके देखना है क्या वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में आता है। यदि वो इस पावर के अंदर आ जाता है इसका मतलब आपका पास क्वेश्चन जो कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा, आपको जो रेशनल नंबर होगा। यदि वो इसमें कन्वर्ट होकर नहीं आता है इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो रेशनल नंबर दिया हुआ है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। यदि आप यहाँ तक समझ गए हैं गाइस तो चलते हम आगे, आइए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 13/3125, ठीक है। देखो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग को, जो 3125 होता है आपके पास 5 की पावर 5 तक बढ़ता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, यानी कि इसको यदि ब्रेक डाउन करें 3125 के फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हमारे पास फैक्टर आता है 3125 का। आप चाहो तो इसको फैक्टर बना के देख सकते हो 3125 के, ये देखो हमने 5 से इसको डिवाइड किया तो कितने पे जाएगा 6 पे, यानी 625 पे जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। ये पूरा डिवाइड होता है, यानी कि 625 को आप क्या लिख सकते हो, यानी इस तरीके से उसके फैक्टर बनाते हुए चल सकते हो। जैसे 3125 को आपने 5 से किया 625, फिर आपने इसको 5 से किया तो 125,
5, फिर 5 से क्या आपको 25, और फिर 5 से क्या आपने 5, फिर 5 से क्या तो 1, यानी आपने देखा कि 5 टाइम्स 5 आ जाता है। तो क्या मिलता है आपको ये कि 3/5 ठीक है। अब आपने देखा मैंने आपको क्या बताया था क्वेश्चन के अंदर कि यदि आपको इनमें से कोई भी यानी 2n और 5m इनमें से कोई भी या फिर दोनों आपको मिल जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन आपका कैसा जो रेशियो नंबर आपको दिया होगा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 5 जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कैसा होगा, जो ये रेशियो नंबर होगा आपके पास कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है 17/8, 17 डिवाइडेड बाई 8। तो देखो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2^3, ठीक है। अब आप सभी जानते हो जो 2^3 है वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2n को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि ये 2^7 को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब कैसा होगा, जो आपको डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, यानी ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड आपको यहाँ पर दिया हुआ 64/455, थर्ड आपको दिया हुआ है 64/455, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं कि 455 को हम लोग क्या क्या फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने देखा कि ये आपको बस 455 दिया हुआ, आपने सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करो, कितने बच जाएगा 9 और 1 पर। अब आप इसको करोगे 7 से, तो ये कितने बच जाएगा 1 और 3 13 पर, 13 से कर तो 1, यानी इसके फैक्टर आप क्या बना आपके पास 5 × 7 × 13, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या आपके पास 64 है, तो हमने लिखा यहाँ पर 64/5 × 7 × 13, ठीक है। हमने क्या बोला था, यदि आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है यदि वो आपके पास 2n और 5n इनमें से या फिर दोनों इनमें से यदि किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आपके पास कैसा होगा, जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, आपके पास टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है कि 7 और 13 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसका मतलब कैसा होगा, जिसको नॉन डिटरमाइनिंग होनी चाहिए, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो गाइस आप समझ चुके हैं यहाँ से कि जैसे हमने बताया था कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और यहाँ पे देखो आपको इस कंडीशन 7 13 अलग आ चुके हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 15/1600, 15/1600। तो देखो 1600 को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते देखो 100 × 16 में, ठीक है। और 15/16 क्या होता है हमारे पास कि 8 × 2, यानी 2⁴ हो जाएगा हमारे पास, ये इंटू 100 को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग क्या कि 25 × 4, 25 × 4, ये मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बता रहा हूँ। देखो तो क्या होगा कि ये 15/4 क्या होगा 2^2, 4 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 2^6 × 25 होगा 5^2। तो देखो ये जो डेसिमल पॉइंट आपके पास कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, 2^n और 5^m में। अब ये कंडीशन को बिल्कुल कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब कैसा होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमें दिया हुआ 29/343, 29/343। इसका मतलब क्या होगा, देखो कि 29 जो 343 अब सभी जानते हो ये 7 का क्यूब होता है, ठीक है। नीचे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, अब सभी जानते हैं, इसका मतलब कैसा होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। आप देखते हैं हम लोग इसका सिक्स्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन का जो सिक्स्थ पार्ट हमें दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास, 23/2⁵, 5 की स्क्वायर, 23/2⁵, 5 का स्क्वायर। अब ये देखो पहले ही हमें एक्सपेंशन दिया हुआ डेसिमल एक्सपेंशन, वो ऑलरेडी हमें 2n और 5m में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन को 100% सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट। क्वेश्चन का जो सेवंथ पार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्या है कि 129 डिवाइडेड बाई 2^² इंटू 5^7 इंटू 7^5 आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखो यदि क्वेश्चन को हम लोग इतना देखें तो हमारे पास क्या है, ये तो हमें लगता है, लेकिन हमारे पास क्या है कि जो एक्स्ट्रा 7^5 आ गया डिनोमिनेटर के अंदर, ये
हमारी कंडीशन जो होती है क्या कि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 2n और 5m आना चाहिए था, उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करने दे रहा है, उसको कंप्लीट नहीं होने दे रहा है। यदि ये कंडीशन कंप्लीट नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब जो आपके पास एक्सपेंशन दिया हुआ वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास यहाँ पर होगा। ठीक है, हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन का जो हमें 8th पार्ट दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 6/15। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 6/3 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखो, आप सोचोगे ये 3 आ चुका तो यहाँ पर ये नहीं होगा, लेकिन सोचो 3 से ये कैंसिल भी तो हो रहा है ना, 2 पर कैंसिल हुआ। अब कैंसिल होता है आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर कि 2/5। ठीक है, अब ये देखो 5 है यहाँ पर, 5 की पावर कितनी है, 1 है, यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर में क्या 5 की पावर m इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो 6/15 ये दिया हुआ है ये कैसा होगा है कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग। बात समझे। तो आपको ये भी देखना है कि जैसे क्वेश्चंस के अंदर यदि मान लो आपके पास कोई भी क्वेश्चन यदि कट हो जाता है तो वो एक टर्मिनेटिंग हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पर मान लो डाउट हो जाए कभी, जैसे हम यदि मान लो सीधा करते हैं क्वेश्चन को, तो हम सीधा क्या लिखते हैं यहाँ पर कि 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 जो 6 से कट सकता है। देखते हैं क्वेश्चन का हम लोग 9th पार्ट। तो क्वेश्चन का जो 9th पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है क्या 35/50। ठीक है, तो 35 को सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं 5 इंटू 7। देखो एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया होगा उस डेसिमल एक्सपेंशन को आपको सबसे पहले कोप्राइम, आपको सबसे पहले इसको कोप्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कोप्राइम फैक्टर्स में। आप सभी जानते हैं कोप्राइम फैक्टर्स वो नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास जो उनका एक कॉमन फैक्टर होता है वो 1 के अलावा कुछ भी ना हो। तो यहाँ पर देखो ये क्या 5 इंटू 7, 50 को लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 5 इंटू 5 इंटू 2। देखो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा 7/5 इंटू 2, 2 इंटू 5 आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या होगा आपके पास ये टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको कोप्राइम नंबर्स में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो क्वेश्चन का जो 10th पार्ट आपको क्या दिया हुआ है कि 77/210। हम कन्वर्ट करते हैं इसको 7 इंटू 11/7 इंटू 30 में। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, क्या आता है आपके पास 11/30। अब देखो 11/30 कन्वर्ट करते क्या आता है हमारे पास 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 5 इंटू 2 तक से सभी से कुछ सही है, लेकिन इसमें 3 आ जाता है एक्स्ट्रा। जो 3 है, 3 आपको क्या करता है क्वेश्चन को नॉन टर्मिनेटिंग बनाता है। इसका मतलब क्या होगा, जो 77/210 आपके पास ये क्वेश्चन ये कैसा है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आई होप कि गाइस आपको क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहां पर दिया हुआ है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं उन सभी रेशनल नंबर के जो क्वेश्चन 1 में आपको दिया हुआ है जिनके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पास किस किस पार्ट में टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन नहीं था। तो हमारे पास देख के चले, हमारे पास जो पार्ट 3rd था उसके अंदर पार्ट 5th, 7th और 10th, ये हमारे पास कुछ 4 पार्ट ऐसे थे जिनके पास हमारे पास टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन नहीं थे। तो बाकी बचे हमारे पास कौन से 1, 2, 4, 6, 8 और 9। तो हमारे पास ये कुल यहाँ पर कितने 6 पार्ट बचते हैं जिनको हमें सोल्व करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ था। वो हमें दिया हुआ था कि 13/3125। ठीक है, यानी क्वेश्चन को क्या है कि 13 को आपको 3125 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं, यानी हमने लिखा 13 और यहाँ पे क्या होगा कि 3125। ठीक है, अब देखो 13 सीधा डिवाइड होगा नहीं, हम क्या लगाएंगे सबसे पहले इसके आगे पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लगाते हैं हमारे पास क्या लग जाएगा कि 0 लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो 3125 है 4 डिजिट और 130 आपका 3 डिजिट नंबर है, तो इसके लिए क्या लगेंगे यहाँ पर 0, ये एक 0 आ गया। अभी भी 1300 3125 से छोटा है, तो फिर से एक 0, यहाँ पर एक 0। तो डिवाइड का रूल बेसिकली सभी जानते हैं। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग कितने पर 4 पर, तो ये 4 पर कितने पे जाएगा, ये 4 पर हमारे पास जाता है 3 2 4 जा 1200 और 125 4 जा 500, यानी कि 12,500 पर हमारे पास डिवाइड होता है। हमारे पास कितना बचेगा 500 बचेगा।
पॉइंट लगा हुआ है तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं कितने पर, हम लोग करते हैं 1 से, यानी कितना आगे 3 1 2 5 है। हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा, यहाँ पर 5, ये 7 और यहाँ पर 9 में से 1 का 8 और ये 1, ठीक है। यहाँ पर जीरो लगाते हैं हम लोग। अब देखो ये कितने पर जाएगा, ये 6 पर जाएगा। इसको 6 से हमने डिवाइड किया, कितना आएगा कि 18750, ये हमारा इसका आंसर होगा। यानी बेसिकली क्या करना है, हमें सभी को डिवाइड करके दिखाना है। अब करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन का जो आपके पास है, मैं इसको लिखता हूँ, सेकंड पार्ट ही लिखता हूँ इसको मैं। तो सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि 17/8 दिया हुआ था, ठीक है। हमें 70 को डिवाइड करना है 8 से। तो सबसे पहले देखो पूरा डिवाइड होता है, 8 को कितने डिवाइड करना, 16 से, 1 बचा, हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये 1 पर जाएगा, 8 2 बचेगा, 0 आया, अब कितने पे जाएगा, तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, ये जाएगा 2 पर, 4 बचा, 0 आया, ये गया हमारे पास 5 पर, 40, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इसका पार्ट थर्ड आपको दिया हुआ है, सॉरी थर्ड आपके पास था ही नहीं, तो क्या होगा, फोर्थ पार्ट है, क्योंकि थर्ड आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग था। तो फोर्थ आपको दिया हुआ था कि 15/1600। तो आपको डिवाइड करना है 15 को 1600 से। सबसे पहले लगाएंगे पॉइंट, जीरो लगा, फिर एक जीरो लगाया, फिर जीरो, फिर एक जीरो लगाया, फिर एक जीरो आपके पास आया यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं इसको हम लोग डिवाइड। तो ये कितने बजे जाएगा, करीबन इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 9 पर। तो 9 पर डिवाइड करेंगे तो 16 9 जा 144, यानी कितना जाएगा ये यहाँ तक। आपके पास क्या बचेगा रिमाइंडर, 600। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो नीचे आया, ठीक है। ये कितने पर जाएगा, 4 पर, 4800, कितना बचेगा, 1200 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, आपने क्या लगा यहाँ पर, क्या, जीरो। अब आप इसको डिवाइड करो कितने पर, सॉरी ये यहाँ पर 3 होगा, 4 नहीं होगा, मैंने 4 लिख दिया। तो 1200 है, तो 16 7 जो आपके पास होता है 112, तो ये जाएगा 7 पर, 112। तो ये आप माइनस करोगे, इसको कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर बचेगा आपके पास क्या कि 0 0, कैरी लोगे 10 में से 2 गए तो 8, यानी 800 बचा। आपके पास पॉइंट लगा हो तो 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितने पर जाएगा, ये जाएगा 5 पर, कितने पे, 8000, यानी ये कैंसिल हुआ, आपके पास खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग था, हमारे पास आता है इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमारे पास क्या था कि 23 डिवाइडेड बाई, हमारे पास आता था कि 2⁻3, और हमें क्वेश्चन में दिया था 5⁻2, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि 23/5⁻2 कितना होगा, 25, 2⁻3 कितना होगा आपके पास 8। तो 23 डिवाइडेड बाई, इसको लिखते हैं क्या 200, इसको डिवाइड करना है हमें। तो ये 23 को 200 से डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लगाते हैं, पॉइंट क्या कि 0। अब करेंगे इसको 1 से डिवाइड, हमारे पास क्या आएगा 200, कैरी हमारे पास सो रिमाइंडर बचेगा 30, पॉइंट लगा हुआ यहाँ पर 0। फिर से 1 से डिवाइड किया हमने, क्या आएगा 200, हमारे पास बचेगा कितना 100, पॉइंट लगा हुआ है 0, ये जाएगा हमारे पास 5 पर, तो कितना आएगा आपके पास 1000, और ये कैंसिल हुआ, ठीक है। इसका देखते हैं 6 7 जो पार्ट हमारे पास था नॉन टर्मिनेटिंग था, हमारे पास आता है कौन सा, 8th पार्ट। तो 8th पार्ट हमें क्वेश्चन का दिया हुआ था क्या है कि 6/15, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना था, हमने देखा था कि इसको 3 से कन्वर्ट कर रहे थे हम लोग, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी क्या कि 2/5। तो इसको डिवाइड करना था हमें, तो क्योंकि हमें कोप्राइम बनाना है, मैंने आपको पहले बताया था। तो 2 अंदर होगा, 5 होगा बाहर, पॉइंट लगे सबसे पहले 0, ये जाएगा 4 पर, ये होगा 20, और ये कैंसिल आपके पास हो गया, ठीक है। इसके बाद आता हमारा कौन सा 9th पार्ट। 9th पार्ट हमारे पास क्या आता है कि 35/50। तो इसको कन्वर्ट किया था हमने कैसे कि 5 × 7 5 × 10 में। तो 5 से 5 कैंसिल किया, आपके पास 7/10 आया। तो 7 और 10 को डिवाइड करना है, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे देखो 10 से, तो 0 पॉइंट लगेगा, सबसे पहले 70 आ गया। इसको 7 से आप कर दोगे क्या डिवाइड, तो ये आपके पास क्या होगा टर्मिनेट हो गया, 0.7 आपके पास आया। और जो इसका 10th पार्ट था क्वेश्चन का आपके पास, उस 10th पार्ट में आपके पास क्या था यहाँ पर कि वो नॉन टर्मिनेटिंग था। इसका मतलब क्या कि आपका क्वेश्चन 2 यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है कि आपको 3 नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के साथ। तो इसमें पूछ रहा है कि हर किसी केस में आपको ये डिटरमाइन करना है कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है, और यदि वो रेशनल है, ठीक है, और p/q फॉर्म में है, तो आप उसका जो q यानी जो डिनोमिनेटर होगा आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। जो q होगा डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि देखो आपको फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है
फर्स्ट पार्ट में आपको देखो क्या दिया हुआ है कि 43.123456789, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो डेसिमल के बाद आपके पास जो भी नंबर्स दिए हुए हैं ये टर्मिनेटिंग है। हमने देखा जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है वो एक टर्मिनेटिंग दिया हुआ है। जब हमें टर्मिनेटिंग दिया हुआ है तो वी कैन एक्सप्रेस दिस नंबर इन द पी बाई क्यू फॉर्म, कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि टर्मिनेटिंग है और पी बाई क्यू में एक्सपेंशन हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा हुआ था ये जो रेशनल नंबर है तो हम जो इसका डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं। अब हमने पीछे देखो प्रॉपर्टी देखी थी कि जब हमारे पास जो रेशनल नंबर था यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन जो था, यदि वो टर्मिनेटिंग आता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 2n और 5m की फॉर्म में होगा, ठीक है। या फिर दोनों, तो क्या लिख सकते हो आप लोग कि जो इसका जो डिनोमिनेटर होगा क्या लिखोगे कि इसमें क्यों हमसे पूछा हुआ लास्ट में कि प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, तो क्या होगा, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will be either of 2n और 5m और both, या तो 2n की फॉर्म का होगा या फिर 5m की फॉर्म का होगा या फिर दोनों के दोनों हो सकते हैं। देखो जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपको दिया हुआ है कि 0.120 1200 12000 124 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है ये तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है, ठीक है। अब ना टर्मिनेटिंग है ना रिकरिंग, इसका मतलब कैसा आपके पास जो ये नंबर है आपके कैसा एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन से पूछा हो सबसे पहले हमें यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं है। तो जो आपके पास जो पार्ट सेकंड है वो एक इरेशनल नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इरेशनल इसलिए क्योंकि रिकरिंग नंबर भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो क्या होगा आपके पास है जो आपके पास सेकंड पॉइंट है वो नंबर कैसा है, क्या लिखोगे आप लोग, गिवन नंबर इज इरेशनल। जब गिवन नंबर आपको इरेशनल तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही हमें नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि 43.123456789 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बार लगाओ इसके ऊपर, बार का मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है बार बार नंबर, ठीक है। यानी आप ये देख सकते हो सबसे पहले कि जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर यानी कि बार बार वही चीजें आ रही है, ठीक है। और जो आपके पास ये एक पी बाई क्यू की फॉर्म का नंबर होगा, पॉइंट के बाद कुछ तो नीचे नंबर आएंगे, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म का नंबर होगा। तो जब ये पी बाई क्यू फॉर्म का नंबर होगा, देखो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं मैं कि हमने सेकंड क्वेश्चन को इरेशनल कैसे पहचाना। आपने देखा कि पॉइंट के बाद यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या आते हैं कि 120 1200 12000, कोई भी नंबर दोबारा से रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे 120 1200 यहाँ पे 12000, हर बार नंबर बदल रहा है। यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर से वही चलेगा। एक जो साइकिल है वो लगातार चलते जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि ये पी बाई क्यू फॉर्म का हो रहा है, ठीक है। जब ये पी बाई क्यू फॉर्म का हो रहा है और रिकरिंग नंबर हो रहा है कि बार बार आ रहा है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप ये देखो सबसे पहला हम यहीं से समझ जाते हैं कि जब नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो 2n या फिर 5m या फिर दोनों इनकी फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। जब इनकी फॉर्म में नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके पास जो फैक्टर हो सकते हैं क्यू के क्या होंगे कि या तो वो 2n 5m या फिर बोथ, इनमें से तो हो या ना हो, लेकिन बट इनके अदर देन भी हो सकते हैं। क्या लिखोगे, ऑल्सो हैव अदर फैक्टर्स देन कौन कौन से, 2n 5m और बोथ, और लगाएंगे यहाँ पे, तो इनके अलावा भी कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 खत्म होती है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, आपको मेरा सेशन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक्ड माई सेशन, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। थैंक यू।